आपको इस वक्त जो है एकजुट जम्मू और बीएसपी और पीडीपी के मेंबरान साथ में क्यों खड़े? क्या बीजेपी इतनी कमजोर हो चुकी है कि इस वक्त जो है इतनी पार्टियों का सहारा लेना पड़ा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम इसमें काम कर रहे हैं। असगर सामून जो हमारे इसमें कमिश्नर सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ था। उसके ट्वीट के बाद भी लेकिन यहाँ का जो इसमें कुछ मतलब प्रेशर भी है, कुछ लोगों की जान पहचान भी है, वो थोड़ा आपसी तालमेल बना रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है, हम ओपनली आए हैं ना, ओपनली समर्थन में आए हैं अपने युवाओं के लिए, तभी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त जो है एकजुट जम्मू भी है, बीएसपी भी है, पीडीपी भी है, बीजेपी भी है, तो किस गर्जोबाई से आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप अपना कीमती वक्त तोड़ के हमारे पास आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारी जो यूथ है किश्तवाड़ की, जो आए रोज़ आप देखते हैं कि कितनी मुश्किलात हो रही है यूथ को लेकर किश्तवाड़ में, चाहे हमारे प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, चाहे बाकी। तो मैं आज के मसले की बात करूंगा। जो हमारे यहाँ पे मेरे साथ में मेरे नौजवान साथी सारे बैठे हैं, जो एमएससी, एमफिल, पीएचडी स्कॉलर्स सिर्फ यहाँ पे आज आए हुए हैं। तो यहाँ पे बदकिस्मती है कि कई साल पहले भी हमने इस पे पेशरफ्त की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। इवन हमने जो बसीर खान साहब हमारे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो एडवाइज़र थे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी थी। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसी के रिलेटेड है कि आज फिर से आप देख लीजिए, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, हमारे जो नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हमारे यहाँ पे साथी मेरे बैठे हैं, तो इनका हक खाया जा रहा है। हमने कई बार यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। आज यहाँ से हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे हैं, हम उनको भी आपकी माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो रूल ऑफ J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्ट रूल जो 1971, जिस पे ऑलरेडी बैन लगा था कि कोई भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है यहाँ पे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो है कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके अलावा CO किश्तवाड़ जो हमारे शायद फ़ानी साहब थे, उनका भी यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर पड़ा हुआ है, उनने भी इन पर जो है बैन लगाई हुई थी। मेरे पास ये चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़, इनका भी ऑर्डर कॉपी जो है मेरे पास पड़ी हुई है, जिसमें साफ लिखा है कि इनके ऊपर जो है बैन की गई। उसके अलावा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका ऑर्डर भी है। इसमें साफ साफ जो है यहाँ पे कहा गया है कि ये लोग जो हैं, ये लिखा है हमारे पास, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ से जो 370 भी हटा है, यहाँ पे बड़े बड़े हमारे से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी किश्तवाड़ जो है ग्राउंड में, यहाँ पे कोई भी इसकी कोई भी, आप देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो हमारे पास HRD का है ऑर्डर, तो इसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है किश्तवाड़ में ग्राउंड लेवल पे। तो आपकी माध्यम से हम सिर्फ यहाँ की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी यूथ दिन ब दिन, आप परसों जो हमारी कुछ पोस्ट यहाँ पे निकली, आप देख लीजिए 5 नंबर 6 नंबर से हमारे बच्चे रह गए। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इनको। मैं जो हमारे यहाँ पे कुछ नाम मेरे पास पड़े थे, 4-5 लोग जो यहाँ पे मनमानी कर रहे हैं, जो बिल्कुल किसी गवर्नमेंट ऑर्डर को नहीं मानते, किसी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मानते। हम यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करेंगे और SSP किश्तवाड़ साहब से कि हमारी यूथ जो है, जिनका ये हक छीना जा रहा है, हमने कई बार पहले भी इस पे जो है बात की, तो आज हम मजबूर हुए कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और इसके अलावा भी अगर हमारी बात नहीं मानी गई, तो हम सभी लोग बगैर किसी मजहब, बगैर कोई पार्टी, हम लोग सड़कों पे उतर आएंगे। हम इनका हक जो है इनको दिलवा के रहेंगे, क्योंकि यहाँ की यूथ जो पढ़ी लिखी है, आप देख लीजिए हमारे साथ पीछे जो मेरे भाई बैठे हैं, PhD स्कॉलर्स खाली बैठे हैं, MPhil बैठे हैं, तो यहाँ के जो कुछ टीचर्स हैं, वो भी, मैं उन्हें भी नहीं कहूँगा कि वो कोई गलत हैं, वो हमारे भाई हैं, वो भी हमारे उस्ताद हैं, हमें पढ़ाया है, इनके भी उस्ताद हैं। लेकिन अगर उनको ऊपर वाला ने रोज़ी दी हुई है, वो अपना घर चला पा रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि ये भी हमारे छोटे भाई जो हैं, हमारे साथी हैं, किश्तवाड़ी हैं। हमारी बहनें जो इसमें नहीं आई अभी, वो परेशान है। परसों भी हमने देखा कि कई टीचर्स के खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे वायरल कुछ वो न्यूज़ वगैरह चल रही थी। तो लेकिन कुछ लोग जो हैं, 5-6 लोग जो हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के PDD डिपार्टमेंट से हों, चाहे बाकी डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हैं, बैंक से हैं, तो मेरी गुजारिश रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया से, पुलिस इंतज़ामिया से, कि इस पर नज़रसानी की जाए, ताकि यूथ जो हमारी है, जो हमारी यूथ दिन ब दिन, आप देखिए ड्रग्स की तरफ मुब्तला हमारी यूथ हो रही है, बुरे कामों की तरफ। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपकी माध्यम से,
आज का जो यहाँ पे हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इससे रिलेटेड थी कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं ये एक ट्यूशन के थ्रू अपना रोज़गार तलाश करते थे, एक रोज़गार इनको बनता था, लेकिन बदकिस्मती की उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है। चंद लोग हैं, अगर इन पर नकेल नहीं कसी जाए तो ये जो है हमारी यूथ, जो पढ़ी लिखी यूथ है, आप देख लीजिए कई बेचारे डिप्रेशन में चले गए, कई लोग बेचारे दर बदर फिर रहे हैं। तो एक इनके पास सोर्स वो था मतलब ट्यूशन, कि अगर ये बच्चों को अपनी ट्यूशन पढ़ाएं, लेकिन वो हक भी जो है इनसे छीना जा रहा है। तो इसके अलावा मेरे साथ जो मेरे साथी बैठे हैं, अर्जुन जी हैं, मनीश्वर जी हैं, हमारे बीएसपी से हैं अमरजीत जी, तो इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये भी थोड़ा बोलें। सबसे पहले मैं आज इस मीटिंग में आए हुए मनीश्वर जी जो एग्जीक्यूट के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, इनका भी स्वागत करता हूं। अमित कुमार जी जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी से, और वासिल डूल भाई जो कि पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पे सभी बेरोज़गार हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं। पिछले 2-3 सालों से काफ़ी एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे चल रहा है किश्तवाड़ में। आप देखें कि यहाँ के कुछ गवर्नमेंट टीचर हैं जो अपनी जो काबिलियत है वो अपने स्कूलों में नहीं दिखाते हैं, लेकिन उसका जो उनके पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं, वही बच्चे उनके पास ट्यूशन में भी जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि किश्तवाड़ में यही एक प्राइवेट सेक्टर ऐसा है जो थोड़ा बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट टीचरों ने अपनी जकड़ बनाई हुई है, चाहे वो प्रैक्टिकल की बात हो, चाहे वो असेसमेंट की बात हो। इन्हीं वजहों से जो यहाँ के बच्चे हैं, चाहे वो 8th क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो वहाँ पे मजबूरन जाते हैं। आप देखें कि अभी जो हमारा जम्मू कश्मीर एक प्रदेश बन चुका है, 5 अगस्त के बाद जो 370 आर्टिकल था हमारा वो हट चुका है, उसी दिन हमारे इसलिए आज़ादी मिली है। उस आर्टिकल के हटने के बाद कम से कम 130 प्लस हमारे कानून यहाँ पे लागू किए गए हैं। आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ा प्रोविज़न है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में आर्टिकल 21A उसमें कम्प्लीटली कहा गया है कि जो गवर्नमेंट टीचर है उनको कम्प्लीटली बैन है प्राइवेट कोचिंग से और प्राइवेट ट्यूशन से। उसके बाद जो आर्टिकल सेक्शन 28 है उसमें सारे क्लास आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको क्लियरली मेंशन, इवन कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट भी है। किश्तवाड़ के सीओ साहब ने भी इसके पीछे एक ऑर्डर निकाला था, वो ऑर्डर करीब पिछले महीने 20 तारीख को निकाला गया है। उन्होंने भी इसमें स्ट्रिक्ट एक ऑर्डर निकाला था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो कानूनी जो प्रक्रिया है, हमारे संविधान के प्रक्रिया है, उनका पालन करें। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारा जो जिला प्रशासन है इसमें अभी नाकामयाबी दिख रहा है। नतीजन नुकसान हो रहा है हमारे यहाँ के रोज़गार, जो हमारे बेरोज़गार भाई हैं इनका नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें कि किश्तवाड़ में 8% जो हमारे पास एक डाटा है, करीब 350 पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं जो अपने अपने घरों में या छोटे छोटे लोकल इंस्टीट्यूटों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आप देखें कि 370 से पहले हमारे यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप देखें कि 1 करोड़ कोई 60 लाख हमारी पहले पॉपुलेशन है, उसमें से नियरली कोई 5-5.5 लाख हमारे गवर्नमेंट मुलाजम हैं। कितने लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा माध्यम है जहां से बहुत सारे युवा अपने 2 वक्त की रोजी रोटी आराम से कमा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं के रोजी रोटी पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी जकड़ बना ले तो आप मुझे ये बताएं कि वो लोग कहां जाएंगे। दूसरी बात, किश्तवाड़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम 4 पार्टियां यहां के बेरोजगार युवाओं के साथ खुल के आए हैं। आज आप देखिए, हमने कांग्रेस को भी न्योता दिया था, एनसी को भी न्योता दिया था, लेकिन उन लोगों को बेरोजगारी युवाओं के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आज आप देखें बीएसपी ने समर्थन किया है, एकजुट ने ओपनली समर्थन किया है, पीडीपी ने ओपनली समर्थन किया है, और हमने भी अपनी तरफ से समर्थन दिया है। क्यों? हमें पता है यहाँ की लोकल समस्या अगर है, यहाँ के लोकल लोग ही इसको संभाल सकते हैं, बाहर से हमें कोई संभालने नहीं आएगा। इसलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं सभी भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, मीडिया वालों का भी बहुत ही हार्दिक धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने आज अपना कीमती समय निकाल कर इस बड़ी समस्या को हटाने के लिए हमारा साथ दिया है, हमारे यहाँ पे आज आए हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप देखें कि प्राइवेट स्कूलों में जो हमारे टीचर हैं
तो वो अपने बच्चों से जो प्राइवेट स्कूलों के जो इंचार्ज है अपने बच्चों से कैपिटल वो अपने पैसा तो ले रहे हैं पूरा, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ पे हमारे टीचर है उनको ज़बरदस्ती या तो निकाला जा रहा है या तो उनकी वेजेस पूरी दे नहीं रहे हैं। आप देखें कि ये लॉकडाउन में एक मतलब प्रावधान ये भी था कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल में जो हमारे स्टूडेंट हैं या जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनका रोज़गार उन्हीं स्कूलों पर निर्भर है। मैं ज़िला प्रशासन से अपील करता हूँ कि यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे जो हमारे टीचर हमारे भाई बहनें कार्य कर रहे हैं उनको स्कूलों से ना निकाला जाए और उनको प्रॉपरली अपनी जो सैलरी है उनको टाइम टू टाइम दिया जाए, क्योंकि उनकी 3-4 हज़ार रुपयों से ही उनका घर चलता है। मेरा एक यही माध्यम था और अपील भी है कि प्रशासन इस पर काम करेगा। अगर वो इस पर काम नहीं करेंगे, कल 1-2 दिनों में हम यहाँ के ज़िला प्रशासन के पास डीसी के पास भी एक डेपुटेशन हमारा जाएगा, उनके सामने हम पूरी बात रखेंगे। इवन कि हमारे पास डाटा भी है, लिस्ट भी है कौन कौन इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन कर रहा है, उनके बाय नाम भी हम दे देंगे। और साथ ही साथ अगर वो हमारा कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो हमें मिलजुल कर प्रोटेस्ट भी करना पड़े, हम करेंगे, क्योंकि 370 हट चुका है। अब हम आज़ाद हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक दायित्व निभाना था वो निभा रही है। पार्टी जिंदाबाद। अगर निभा रही है तो आपको इस वक्त जो है एकजुट जम्मू और बीएसपी और पीडीपी के मेंबरान साथ में क्यों खड़े? क्या बीजेपी इतनी कमजोर हो चुकी है कि इस वक्त जो है इतनी पार्टियों का सहारा लेना पड़ा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम इसमें काम कर रहे हैं। असगर सामून जो हमारे इसमें कमिश्नर सेक्रेटरी थे उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ था, उसके ट्वीट के बाद भी लेकिन यहाँ का जो इसमें कुछ मतलब प्रेशर भी है, कुछ लोगों की जान पहचान भी है, वो थोड़ा आपसी तालमेल बना रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है, हम ओपनली आए हैं ना, ओपनली समर्थन में आए हैं अपने युवाओं के लिए।